हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। बीएड सेकेंड ईयर ईपीसी 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत हम देखेंगे मानसिक विकास की अवस्था, स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। मानसिक विकास से अभिप्राय ज्ञान भंडार में वृद्धि एवं उसके उपयोग से है, क्योंकि जो व्यक्ति का मस्तिष्क होता है वही ज्ञान ग्रहण करता है। इस विषय में सोरेनसन ने लिखा है, जनरल मेंटल ग्रोथ इज मोस्ट रैपिड इन द फर्स्ट 5 years of life, nearly as rapid from age 5 to 10, less so from 10 to 15, and much less so from 15 to 20। मानसिक शक्तियों के उदय तथा वातावरण के प्रति समायोजन की क्षमता का नाम मानसिक विकास है। मानसिक विकास में अवरोध, स्मरण, ध्यान केंद्रित करना, निरीक्षण, विचार, तर्क, समस्या समाधान, चेतना आदि शक्तियां आती हैं अथवा निहित रहती हैं। इस विषय में सुरेश भटनागर लिखते हैं, मानसिक विकास स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं है, विकास के अन्य स्तरों तथा अवस्थाओं का योग है और समस्त विकास की समग्र अभिव्यक्ति है। ये शिक्षा मनोवैज्ञानिक पृष्ठ संख्या 62 पर मिलता है। मानसिक विकास एक जटिल प्रक्रिया है और बुद्धि लब्धि के अंशों में वृद्धि, विकास का ढंग, परिवेश तथा परिस्थिति इसके मुख्य आधार हैं। भाषा तथा संप्रत्यात्मक विकास द्वारा इसकी अभिव्यक्ति होती है। इन लाइन्स को हम फिर से देख लेते हैं। मानसिक विकास एक जटिल प्रक्रिया है और बुद्धि लब्धि के अंशों में वृद्धि, विकास का ढंग, परिवेश तथा परिस्थिति इसके मुख्य आधार हैं। भाषा तथा संप्रत्यात्मक विकास द्वारा इसकी अभिव्यक्ति होती है। इसी आधार पर मानसिक विकास के पक्ष जो है दिए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं, जिसमें पहला पॉइंट है संवेदना, दूसरा पॉइंट है निरीक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन, थर्ड पॉइंट है स्मरण रिमेम्बरिंग, फोर्थ पॉइंट है कल्पना यानी कि इमेजिनेशन, फिफ्थ पॉइंट है चिंतन यानी कि थिंकिंग, सिक्स्थ पॉइंट है निर्णय यानी कि जजमेंट, सेवेंथ पॉइंट है बुद्धि इंटेलिजेंस, एट्थ पॉइंट है रुचि एवं अभिरुचि इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, नाइन्थ पॉइंट है प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन, 10th पॉइंट है ध्यान यानी कि अटेंशन, 11th पॉइंट है तर्क यानी कि रीजनिंग, 12th पॉइंट है सीखना यानी कि लर्निंग और लास्ट पॉइंट है भाषा यानी कि लैंग्वेज। जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क पूर्णतया अविकसित होता है और वह अपने वातावरण एवं अपने आसपास के व्यक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं समझता है। जैसे जैसे उसकी आयु में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे उसके मस्तिष्क का विकास होता जाता है और वातावरण एवं व्यक्तियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने लगता है। हम देखते हैं कि परिवार में जब बच्चा जन्म लेता है तब अनभिज्ञ होता है, दूसरे लोगों को नहीं समझता है, नहीं पहचान पाता है, किंतु जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है और वैसे ही बहुत कुछ समझने लगता है। यहाँ ये बता देना आवश्यक है कि दो शिशुओं या बालकों के मानसिक विकास में समानता न होकर अंतर हो सकता है, क्योंकि हर बालक या व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक जो विशेषताएं होती हैं अलग अलग प्रकार की होती हैं, यानी कि उसका विकास ही अलग अलग तरह से होता है। इस संबंध में हरलॉक महोदय ने लिखा है कि क्योंकि दो बालकों में समान मानसिक योग्यता या समान अनुभव नहीं होते हैं, इसीलिए दो व्यक्तियों में किसी वस्तु या परिस्थिति का समान ज्ञान होने की आशा नहीं की जा सकती है। As no two children have the same intellectual abilities or the same experiences, no two individuals can be expected to have the same understanding of an object or situation। अब हम
देखेंगे विभिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार से मानसिक विकास होता है। अलग अलग अवस्थाओं में इनको बांट लिया है, जैसे कि शैशवावस्था में मानसिक विकास, बाल्यावस्था में मानसिक विकास, किशोरावस्था में मानसिक विकास। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शैशवावस्था में मानसिक विकास किस तरह से होता है। मेंटल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। सोरेनसन ने लिखा है कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। ये परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं, इनको हम क्रमशः देखते हैं। जन्म के समय वह पहला सप्ताह है। जॉन लॉक का मत है कि नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, जिस पर वह अनुभव लिखता है। फिर भी शिशु जन्म के समय से ही कुछ कार्य जानता है, जैसे कि छींकना, हिचकी लेना, दूध पीना, हाथ पैर हिलाना, आराम न मिलने पर रोकर कष्ट को प्रकट करना और सहसा जोर की आवाज सुनकर चौंकना। दूसरा सप्ताह शिशु प्रकाश, चमकीली और बड़े आकार की वस्तुओं को ध्यान से देखता है और जो है इनको महसूस करने लगता है। पहला सप्ताह शिशु कष्ट या भूख का अनुभव होने पर विभिन्न प्रकार से चिल्लाता है और हाथ पैर यानी कि जो हाथ में दी जाने वाली वस्तु को पकड़ने की चेष्टा करता है, ये चेष्टाएं करने लगता है, हाथ आयु को बढ़ाने लगता है। भले ही वो पकड़ नहीं पाता है क्योंकि उसकी जो मांसपेशियां इतनी अभी मजबूत नहीं होती हैं जो कि पकड़ सके, लेकिन कोशिश करने लगता है। यानी मस्तिष्क को पता चलता है कि थोड़ा थोड़ा विकसित मस्तिष्क का विकास हो रहा है। दूसरा माह शिशु आवाज सुनने के लिए सिर घुमाता है, सब स्वरों की ध्वनियां उत्पन्न करता है और वस्तुओं को अधिक ध्यान से देखने लगता है। चौथे महीने में शिशु जो व्यंजन है, कोई भी वस्तु है, उनकी जो है ध्वनियां करता है, दी जाने वाली वस्तु को दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश करता है और खोए हुए खिलौनों को खोजने की, यानी कि अगर उसका कोई खिलौना दिखाई नहीं दे रहा है तो उसे ढूंढने की कोशिश करता है, इधर उधर देखने लगता है। छठे माह में शिशु सुनी हुई आवाज का अनुकरण करता है और अपना नाम समझने लगता है एवं प्रेम और क्रोध में भी अंतर समझने लगता है। क्योंकि हमने देखा है जब लगभग 6 माह का बालक होता है तब उसी तरफ जब कोई देखकर मुस्कुराता है तो वैसा ही रिस्पॉन्स देता है, और जब उसे कोई डांटने की कोशिश करता है तो वह भी वैसे ही करने की कोशिश करता है। 8वें महीने में शिशु अपनी पसंद का खिलौना छांटता है और दूसरे बच्चों के साथ खेलने में आनंद लेने लगता है। 6 माह का शिशु विभिन्न प्रकार की आवाजों और दूसरे शिशुओं की गतियों का अनुकरण करता है एवं अपना खिलौना किसी के द्वारा लिए जाने पर उसका विरोध भी करने लगता है। पहले वर्ष में शिशु 4 शब्द बोल सकता है और दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं का अनुकरण भी करता है। 2 वर्ष का शिशु 2 शब्दों के वाक्यों का जो प्रयोग करता है। जो वर्ष का अंत होता है उसके पास आते आते 100 से 200 तक शब्दों का भंडार हो जाता है। तीसरे वर्ष में शिशु पूछे जाने पर अपना नाम बताता है और सीधी व लंबी रेखा देखकर वैसी ही रेखा खींचने का प्रयत्न करने लगता है। चौथे वर्ष का शिशु जो है 4 तक गिनती गिन लेता है, छोटी और बड़ी रेखाओं में अंतर जान लेता है, अक्षर लिखना प्रारंभ कर देता है और वस्तुओं को क्रम से रखता है। 5वां वर्ष या 5वें वर्ष में शिशु हल्की और भारी वस्तुओं एवं विभिन्न प्रकार के रंगों में अंतर जान जाता है, वह अपना नाम लिखने लगता है, संयुक्त और जटिल वाक्य बोलने लगता है एवं 10 व 11 शब्दों के वाक्यों को दोहराने लगता है। यहाँ पर जो बातें बताई गई ऐसा करता है, लेकिन ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे इससे थोड़ा आगे बढ़कर कार्य करने लगते हैं और जो इनसे पिछड़े हुए बच्चे होते हैं वो इनसे कम भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं बाल्यावस्था में मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्डहुड। किरो एवं किरो ने लिखा है कि जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। उसमें रुचि, जिज्ञासा, निर्णय, चिंतन, स्मरण और समस्या समाधान के गुणों का पर्याप्त विकास हो जाता है। विभिन्न आयु में वह अपने इन गुणों का इस प्रकार जो है प्रदर्शन करता है, जैसे कि 6 वर्ष का बालक बिना हिचके हुए 13-14 तक की गिनती सुना देता है।
सरल प्रश्नों के उत्तर दे देता है और शरीर के विभिन्न अंगों के नाम भी बता देता है। यदि उसे कोई चित्र दिखाया जाए तो वह उसमें बनी हुई वस्तुओं का वर्णन कर सकता है और उनमें समानताएं एवं असमानताएं भी बता सकता है। 7वां वर्ग या 7 वर्ष का बालक जो है दो वस्तुओं के बीच में अंतर करने की शक्ति का विकास उसमें हो जाता है और अंतर कर लेता है। वह लकड़ी और कोयले, जहाज और मोटर कार में अंतर बता सकता है। वह छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन, जटिल वाक्यों का प्रयोग और साधारण समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयत्न भी करने लगता है। 8वें वर्ष में बालक छोटी कहानियों और कविताओं को अच्छी तरह से दोहराने, 16 शब्दों के वाक्यों को जो है बिना गलती के हुए बोलने, एक पैराग्राफ की कहानी पर या एक पेज की कहानी पर 5 या 6 प्रश्नों के उत्तर देने और प्रतिदिन की साधारण समस्याओं का समाधान करने की इसके अंदर योग्यता आ जाती है। 9वें वर्ष में बालक दिन, समय, तारीख, वर्ष और सिक्कों का ज्ञान कर लेता है। वह 5-6 तुकांत शब्दों को बताने और 6-7 शब्दों को उल्टे क्रम में दोहराने में सफल हो जाता है। वह सामान्य शब्दों का प्रयोग करने लगता है और देखे हुए फिल्म की 60% बातें बता सकता है। 10वें वर्ष का बालक या 10वें वर्ष में बालक 3 मिनट में 60-70 शब्द बोल सकता है और छोटी छोटी कहानियों को याद करके सुना सकता है। उसे दैनिक जीवन के नियमों, परंपराओं, सूचनाओं आदि का थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है। 11वें वर्ष में बालक तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण की शक्तियों का पर्याप्त विकास इसके अंदर हो जाता है और ये इस प्रकार जैसे तर्क करने लगता है, जिज्ञासा होने लगती है किसी चीज को जानने की और निरीक्षण भी करने लगता है। दो वस्तुओं में समानता और असमानता बता सकता है। वह पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों और फल पौधों का निरीक्षण करके ज्ञान प्राप्त करता है। आपने ये देखा होगा कि लगभग 10-11 वर्ष के बालक अपने खिलौने को खोल लेते हैं और फिर से उसे जोड़ने का प्रयास करते हैं। 12वें वर्ष में बालक तर्क और समस्या समाधान की शक्ति का अधिक विकास उसके अंदर हो जाता है और समस्या समाधान करने का प्रयास करता है, तर्क करने लगता है। उसमें कठिन शब्दों की जो है व्याख्या करने और साधारण बातों के कारण बताने की योग्यता होती है। वह देखी हुई फिल्मों की 75% बातें बता सकता है। अब हम देखेंगे किशोरावस्था में मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। वुडवर्ड महोदय ने इस विषय में लिखा है कि मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। हम इस विकास से संबंधित जो मुख्य बातें हैं उन पर प्रकाश डालेंगे। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट आएगा बुद्धि का अधिकतम विकास, दूसरा पॉइंट आएगा मानसिक स्वतंत्रता, थर्ड पॉइंट आएगा मानसिक योग्यताएं, फोर्थ पॉइंट आएगा ध्यान, फिफ्थ पॉइंट आएगा चिंतन शक्ति, सिक्स्थ पॉइंट आएगा तर्क शक्ति, सेवेंथ पॉइंट आएगा कल्पना शक्ति, रुचियों की विविधता, समान रुचियां, विभिन्न रुचियां। तो इनका जो वर्णन होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।